नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। हम डेली पढ़ रहे हैं लाइव 8:30 बजे किस चैनल पे, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सीबीएसई मैथ्स बाय भूपेंद्र सिंह ठाकुर। जो हमारा कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डेली लाइव आना 8:30 बजे और जो भी पढ़ाया उनकी प्रैक्टिस करते आना, ठीक है। तो हम अपने कोर्स में क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। हमने अब तक कर लिया चैप्टर नंबर 1 to 5 और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेंगल का इंट्रोडक्शन और ट्रेंगल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब के बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर कौन सा, 6, जिसका नाम है ट्रेंगल्स। फिर ये जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है उसके क्वेश्चन करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी, देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से, वो वाले क्वेश्चन। और फिर लास्ट में करेंगे 10 ईयर के पीवाईक्यूज। और जब ये सब सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में हम सॉल्व करेंगे सिंपल पेपर्स, ठीक है। तो सिर्फ ये सब पढ़ने के लिए आपको एक ही चीज करना है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना, जिससे वो भी क्या कर सकें, ज्वाइन कर सकें और समझ में आए तो लास्ट में आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है। तो हम उसका रिवीजन करें क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बार बार आएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं बिल्कुल सेम एज इट इज इसका एक क्लोन बना देता हूँ। ये मैंने इसका क्या बना दिया, क्लोन बना दिया। इसको अपन फिल कर देते हैं। ये दो ट्रायंगल बना है, बिल्कुल दोनों का शेप और साइज दोनों क्या है, एक जैसे। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंपल वर्ड में देखा जाए तो मतलब क्या होता है, जिनका शेप प्लस साइज क्या हो, एक जैसा हो। जिनका साइज और शेप एक ही होता है उन ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहता है। इसका सिंबल क्या होता है, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पहले इक्वल्स टू का साइन बराबर है, फिर ये सिंबल बनाया जाता है ऊपर, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे इसका नाम है ए बी और सी, इसका नाम है पी क्यू आर। तो यदि हम बोलते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल ए इक्वल टू आएगा एंगल पी के। क्योंकि इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी, ऑर्डर आपका गलत हुआ तो पूरा गलत है। ये एंगल ए है और ये एंगल पी है। एंगल ए किसके बराबर आ गया, पी के बराबर। एंगल बी किसके बराबर आएगा, एंगल क्यू के। तो बी इक्वल टू आ गया एंगल क्यू। फिर एंगल सी किसके बराबर आया, एंगल आर के। सी किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। तो ए बी के पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। इन्हीं को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। जैसे एंगल ए है उसी प्लेस में इसमें कौन सा एंगल पी है। इसको रोटेट करके भी दे सकते हैं, इक्वल वाली कंडीशन देखेंगे अपन, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, पी के, बी किसके बराबर होगा, क्यू के, और सी किसके बराबर होगा, आर के। फिर उसके बाद आप देखते हैं साइड्स, उसकी साइड कौन कौन सी, ए बी साइड किसके बराबर आ गई, यहाँ पे ए बी लिखा है तो इधर क्या लिखा है, पी क्यू। बीसी किसके बराबर होगी, बीसी होगी क्यू आर के। और AC बराबर होगी किसके, AC बराबर होगी पी आर के, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जब शेप और साइज एक जैसा होता है उन ट्रायंगल को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जैसे कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, है ना। आपको क्या बताना, कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए तीन चीजें बताना पड़ती है। तीन चीज क्या, कौन कौन सी बताएंगे, या तो आप बोलते हैं थ्री साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। अब दो ट्रायंगल दोनों की सभी साइड आपस में इक्वल होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसकी सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो एस 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 प्रॉपर्टी लगाएंगे। फिर लगाई अपने कौन सी, ए ए एस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका होगा एंगल एंगल साइड। से एस ए भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी,
यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम है अपनी, दोनों साइड एक जैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, अलग कलर का चलना चाहिए। तो इसका नाम आएगा एंगल साइड एंगल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इसका मतलब है कोई ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल बना है, इसका नाम है ए बी और सी। एक ट्रेंगल बनाया कौन सा, पी क्यू आर। तो यदि मैं एंगल इक्वल बताऊं, इसमें तो साइड साइड से इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तीनों साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड को छोड़ के कोई और साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे सी किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया, मैं तो सी लिख दिया था ना। ए किसके बराबर आया, ए बराबर आ गया किसके, पी के। फिर आप ए सी को छोड़ के बाकी कोई दूसरी साइड लिखते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एंगल एंगल साइड। क्या आएगा इसमें से, एंगल ए इक्वल्स टू आ गया एंगल पी, एंगल सी इक्वल्स टू आ गया एंगल क्यू, और या तो आप ए बी लिखें या फिर ए सी लिखें, तो ए बी इक्वल्स टू आ गया पी आर। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आया। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी लिखा तो ए की प्लेस पे क्या है पी, बी की प्लेस पे क्या है आर, और सी की प्लेस पे क्या है क्यू। तो ए बी सी किसके बराबर आ गया, पी क्यू आर के। और इस प्रॉपर्टी को बोलोगे ये एंगल एंगल साइड। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बाय एंगल एंगल साइड। ठीक है। अब यदि एंगल साइड, तो यहां पे क्या आएगा, साइड नॉट बिटवीन को शॉर्ट में बी स्लैश डब्ल्यू, बिटवीन एंगल्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं आप, एंगल एंगल साइड। यहां पे क्या आएगा, साइड बिटवीन एंगल्स यदि आती है तो उसे बोला जाता है एंगल साइड एंगल। ये क्लास 9 का हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो पहले तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, दो कंटिन्यूस एंगल और उन दोनों के बीच वाली साइड को कोई छोड़ के दूसरी साइड इक्वल होती तो बोलते हैं उसे एंगल एंगल साइड। दोनों एंगल के बीच वाली साइड, मान लो ए सी इक्वल होता पी क्यू के, तो आप बोलते एंगल साइड एंगल। फिर साइड एंगल साइड, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, साइड फिर एंगल फिर क्या आएगा साइड, साइड एंगल साइड। मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड है, AC और BC, और इन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल है, दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होता है तो आप एंगल साइड एंगल बोलते हैं। और लास्ट है RHS, इसको बोला जाता है राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है तो इसलिए बोलते हैं RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो ये 5 टाइप से आप किसी भी ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। अब हमको पढ़ना है चैप्टर में सिमिलरिटी के बारे में। इसमें एक और वर्ड यूज होता है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होंगे। इससे सी का क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग, है ना, CPCT होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT होता है। ठीक है। तो CPCT को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट के बारे में। अब आपको पढ़ना है किसके बारे में, सिमिलरिटी के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ना है, सिमिलरिटी के बारे में। अब सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलर का मतलब है जिनका शेप एक जैसा है, जिनका शेप एक जैसा उसे बोलते हैं अपन क्या, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, जिनका शेप प्लस साइज एक जैसा था तो उसे बोलते थे कॉन्ग्रुएंट। और सिर्फ शेप एक जैसा है, जिनका शेप क्या है ना, सेम शेप, तो उसे बोलते हैं अपन क्या, सिमिलर। उसे क्या बोलते हैं हम, सिमिलर। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे सर्कल हुआ, सर्कल हम इससे बना भी सकते हैं, यहाँ पे शेप में गए। अब मैं किसी बच्चे से बोलूं आप सर्कल बनाओ, यदि वो नाप के बना रहा तो सही बनेगा। देखो एक सर्कल ये बनाया, फिर एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया। अब सर्कल सबके, जिनका सबका शेप क्या है, एक जैसा है, तो ये सभी सर्कल क्या है, सिमिलर। फिर मैं बनाऊं स्क्वायर बना लेते हैं,
यहाँ पे स्क्वायर का शेप होगा, ये स्क्वायर बनाया मैंने। अब यहाँ पे साइज कम ज्यादा हो सकता है, ये सभी क्या है, स्क्वायर है ना। ये छोटा सा स्क्वायर बनाया है ना, ये सभी क्या है, स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या लिखा आपने, अरे यार ये तो शेप भी बन गया, ये क्या लिखा, स्क्वायर, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, जिनका शेप एक जैसा बनेगा उस चीजों को बोलते हैं अपन क्या, सिमिलर, है ना। तो सिमिलर मतलब जिनका शेप क्या है, एक जैसा है। उसके बाद नेक्स्ट एक को लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वेट ट्रायंगल जैसे बनाएंगे तो सभी बच्चे इस टाइप के बनाएंगे, सभी एंगल 60 डिग्री, कोई छोटा सा बना देगा इस टाइप का, कोई और ज्यादा बड़ा बना लेगा, इधर अपने पास जगह ही नहीं बची उधर, है ना। तो इस टाइप के जो शेप होते हैं, जिनका शेप एक जैसा होता है, उस चीज को बोला जाता है सिमिलर। अब एक और चीज, जितने भी शेप है हम, है ना, यहां लिखेंगे अपन ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल में कोई सा भी शेप हो, सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि उनका साइज क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में या असेसमेंट उसमें आ सकता है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या कोई भी दूसरा भी शेप हो, यहाँ पे ट्रायंगल या कोई भी आप एनी अदर शेप, एनी अदर शेप जिसका शेप और साइज एक जैसा होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और जिनका शेप एक जैसा बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो जब ट्रायंगल या कोई और शेप कॉन्ग्रुएंट होगा तो कंपलसरी वो सिमिलर होगा, पर सिमिलर है तो ये चीज कंपलसरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता हो सकता ना हो, है ना, इट मे बी, है ना। बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट मे बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ पे नॉट की जगह कुछ कभी वर्ड क्या हो सकता है, मे बी मतलब कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्या, सिमिलर। अब सिमिलर की डेफिनेशन हम एक्सरसाइज जो करेंगे उसी में आएगी, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखवाई डेफिनेशन। अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो रहे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है, सभी सर्कल, ऑल सर्कल्स आर। अभी सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगी या सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उसकी रेडियस बराबर होगी, है ना। बट सभी जितने भी सर्कल हैं, सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। फिर सभी स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी सर्कल स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। तो ये सब आप कैसे बता पा रहे हैं, देखो नीचे जो नेक्स्ट लाइन है उसमें डेफिनेशन दी है ना। तो सिमिलर के लिए क्या होगा, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, हमें लिखते हैं टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब उसकी साइड की क्वांटिटी क्या है, इक्वल। पहली कंडीशन बोल दी उसकी साइड की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। आर सिमिलर, उन्हें सिमिलर कब बोलेंगे, आर सिमिलर, उन्हें सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, सभी एंगल्स क्या हो, इक्वल, और साइड्स क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहां पे सभी एंगल्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। सभी शेप जब उनका क्या होता है, साइज क्या है, सभी शेप जब क्या आएगा, उनका साइज कितना भी हो सकता है, बड़ा या छोटा, बट शेप एक जैसा होता तो उसे बोलते हैं सिमिलर। इसलिए डेफिनेशन में क्या दिया है, कोई भी पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड क्या हो, इक्वल हो, और सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ऑल एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, और साइड्स है ना क्या होगी, सेम रेशो और प्रोपोर्शन में हो सकती है, सभी साइड सेम रेशो और प्रोपोर्शनल में हो सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। ये कौन से फिल इन द ब्लैंक्स थे, और यही जो थी डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखी, है ना। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में दो पॉलीगॉन की सेम नंबर ऑफ क्या हो, साइड हो, तो उन्हें सिमिलर बोलेंगे, कब बोलेंगे,
सभी एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और सभी साइड सेम रेशियो में या फिर क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमसे, अरे भैया कहाँ गए क्वेश्चन नंबर 2, आ गया, वह बड़ा जल्दी मान लेता है। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर, जिनका फिगर सेम होता है। तो पहला वाला सिमिलर के लिए, किसके लिख रहे हैं अपन, सिमिलर के लिए लिख रहे हैं। पहला हुआ इसके अंदर है ना, फर्स्ट लिख लेते हैं इसके अंदर हम सर्कल, है ना। किसी बच्चे से बोले सर्कल बनाए तो सर्कल सेम बनाएगा, उसके पास कम ज्यादा जगह होगी, है ना, कम जगह होगी तो छोटे बनाएंगे, ज्यादा जगह होगी तो बड़े बनाएंगे, है ना। और क्या होगा, कितने बोला, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, 2 बोला, और दूसरा बोल लिख लेते हैं अपन स्क्वायर, दूसरा क्या लिखा हमने, स्क्वायर। फिर दूसरा बोला नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर, यहां पे कौन सा ट्रायंगल लिख लेते अपन, राइट ट्रायंगल लिख लो, या चाहे तो ट्रायंगल लिख लें, बट ट्रायंगल में इक्वल ट्रायंगल आएगा इसलिए हमने उसे नहीं लिखा। दूसरा लिखा हमने इसमें रेक्टेंगल लिख लो, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर, कोई सा भी शेप आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या एग्जांपल दिया, सिमिलर, सर्कल और स्क्वायर। नॉन सिमिलर में राइट एंगल अलग टाइप के बन सकते हैं, और रेक्टेंगल, दो हमने क्या दिए यहाँ पे एग्जांपल दिए, किसके, सिमिलर और नॉन सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। देखिए ये क्वाड्रिलेटर दिया, इसके सभी एंगल कितनी डिग्री, 90। यहाँ पे सभी एंगल दिए कि आपको तो एंगल ही नहीं दिए, तो क्या लिखेंगे, दे आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये सिमिलर फिगर नहीं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन से, 6.1। हमने पढ़ा आज की क्लास में क्या क्या, कि जो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, या सिमिलर फिगर क्या होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप और साइज एक जैसा है, सिमिलर मतलब जिनका शेप क्या है, एक जैसा। फिर उसके बाद पढ़ी हमने 6.1, 6.1 के 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्लास में जितनी भी थ्योरम्स है इस चैप्टर में सभी थ्योरम करेंगे। तो पहले इसको अच्छे समझे, और नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है, सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो जब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।